नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का करंट टाइम चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 8, 64, 216 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा यही पता करना है, तो चलिए देखते हैं। 8 है 2 इंटू 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का क्यूब है 8। 64 हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64। और 216 बनेगा किसका? ये बनेगा 2 4, ये हो गया 2 का, ये हो गया 4 का, तो ये वो 6 का हो जाएगा। 6 गुणे 6 गुणे 6, छक्का 36, 36 छक्के 216। तो इसी तरह से ये हो जाएगा, ये हुआ था 2 का, ये हुआ था 4 का, ये हुआ था 6 का, तो ये होगा 8 का। यहाँ पे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 का क्यूब, 8 को 3 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 512। तो बी ऑप्शन इज़ राइट। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 8, 3 और 21। इस तरह के क्वेश्चन या तो इधर से हल होंगे सीधा, इधर से, या तो फिर नीचे से ऊपर से। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हल होंगे। 8 और 6, 8 और 6 हो गया 14, तो 14 माइनस 2 बराबर 12 हो गया। अगली श्रृंखला देखते हैं। 5 और 3 8, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 आएगा। मतलब ये नहीं सही है, ये ट्रिक नहीं सही है, मतलब इस तरह से नहीं होगा। तो इस तरह से देखते हैं। तो इसको 8 3 8 3 24, हाँ 8 गुणे 3 बराबर 24। 24 में -3 जो बीच वाला है -3 कर देते हैं, तो आ जाएगा 21। अब देखिए दूसरी लाइन इस तरह की बैठेगी, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, हो जाएगा 6 गुणे 5 बराबर 30 -5 बराबर 25। ये भी बैठ गया। इसी तरह से आ जाएगा 12 दूना 24 -2 बराबर 22। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये श्रृंखला, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? यहाँ पे अगली होगा, अगली संख्या क्या होगी? तो श्रृंखला देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, लगता है कि ये हल नहीं होगा, लेकिन देखिए कितनी आसानी से हल होगा। इसमें लिखा है 5 8 9 6 5 4 2 3 7। अगले में क्या किया गया है, 5 को हटा दिया गया है, बाकी सेम संख्या उतार दी गई है। तो ये हो गया 8 9 6 5 4 2 3 7। इसके बाद अगली संख्या में 7 को हटा दिया गया है, मतलब एक आगे का एक पीछे का। तो फिर इसमें से फिर 8 को हटाया गया आगे से, यहाँ पे तो 9 से शुरू हो गया। अब यहाँ पे लास्ट वाले पे क्या होगा, यहाँ पे आगे से हटाया गया है, तो यहाँ पे फिर पीछे से हटाया जाएगा, तो 3 को हटाना है। तो संख्या आ जाएगी 6 5 4 2 9 6 5 4 2। डी ऑप्शन इज़ राइट। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3 है, 5 6 12 12 क्वेश्चन मार्क 24 और 26। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3 है, 5
6, 12, 12 क्वेश्चन मार्क 24 और 26। तो चलिए देखते हैं। 3 में 2 प्लस करोगे तो 5 आएगा, 5 और फिर 2 प्लस करने पे 7 आएगा। तो ऐसे नहीं होगा, तो इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 6। अब 6 को 2 से तो हो जाएगा 12, 12 को 2 से तो 24, 24 को फिर 48 यहाँ पे आता अगर श्रृंखला आगे बढ़ती तो नीचे तो 2 का गुणा हो गया और ऊपर क्या होगा, 3 दूनी नहीं सॉरी 5 से 5 दूनी 10, ये नहीं आएगा। तो इसको करते हैं, इसमें 5 में 7 प्लस करते हैं तो 7 5 12, 12 और 7 यहाँ पे 19। चेक करते हैं आता है कि नहीं। तो 19 और कितना 26, 19 प्लस 7 26, तो इसका मतलब यहाँ पे 19 आएगा। तो ये राइट है। अगला चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। श्रृंखला वाला सवाल ये भी है, तो इसको देखते हैं। 1, 5, 14, 30, 55, इसका मतलब यहाँ पे वर्ग लग रहा है क्योंकि अगली संख्या आगे से ज़्यादा हो रही है, डबल से ज़्यादा भी हो रही है। तो देखते हैं। 1 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस है। 4 को क्या कहते हैं, 2 का वर्ग, ठीक है। और उसके बाद 5 और 14 के बीच में 9 का डिफरेंस है, तो इसको कहते हैं 3 का वर्ग। मतलब पिछली बार हम लोगों ने 2 का वर्ग किया था तो 5 आया, उसके बाद 5 आया था। अब 3 का वर्ग कर रहे हैं, 14 आएगा। तो इसी तरह से पहले 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, और यहाँ पे क्या आएगा, 6 का वर्ग। तो नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। 1 है, 5 है, 14, फिर 30, फिर 55, फिर 91। तो चलिए 1 में कितना जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 4, और 4 क्या है, 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4। तो और फिर 5 में कितना जोड़ने पे 14 आएगा, 9, 9 5 14, तो 9 है 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे, ये हो गया यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 6 का। मतलब करना यही है कि 2 3 4 5 6 सबका वर्ग करके इसमें से पीछे वाली संख्या से जोड़ लेना है। जैसे 2 का वर्ग किया, 4 आया, 1 जोड़ दिया, 5 हो गया। यहाँ पे 3 का वर्ग किया, 9 आया, 9 5 14। यहाँ पे 4 का वर्ग किया, 16, 16 और 14 30। फिर 5 का वर्ग किया तो 25 आया, और 25 और 30 55। उसी तरह से 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और 36 और 55 जोड़ेंगे तो 91 आएगा। उसी तरह से 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 140। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।